बीजेपी को, मोदी जी को, आरएसएस को इस बात का डर था, अभी भी है कि और जो पार्टी आंदोलन के गर्व से निकली हो वो कैडर बेस पार्टी होती है। और यही वजह है कि अभी भी 10 दिन बीत जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को जीवंत बनाने में आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सक्षम नजर आता है। नमस्कार, मैं रंजन यादव। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में चले गए हैं। आज उनकी सुनवाई थी, आज 1 अप्रैल है और आज तक जो ईडी का रिमांड था वो आज खत्म हो रहा था और इसी को लेकर के आज ईडी का जो रॉड एवेन्यू कोर्ट है उसमें सुनवाई हुई और अब अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा और वो 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में अब सजा याफ्ता हो गए हैं। हालांकि उन पे जो आरोप है कि शराब नीति में एक तरह से वो किंग पिन है, ये आरोप ईडी ने लगाई है और ये बहुत ही ठोस और मजबूती के साथ लगाई है। यही वजह है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो और ईडी की जो रॉज एवेन्यू में कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। हम सब जानते हैं, एक बार और फिर उसकी चर्चा कर लें कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 2 और बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के दूसरे और तीसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, उसमें एक जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो पिछले 1.25 साल से तकरीबन 15 महीनों से जेल में है। और उसके बाद जो राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी करीब करीब पिछले 6 महीना से जेल में हैं। उनको जमानत नहीं मिली है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन इस चुनावी माहौल में हम सब जानते हैं कि अभी 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। लगातार एक के बाद एक 8-9 समन ईडी द्वारा भेजे जाने के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं लगाया, उसके बाद ईडी ने पिछले 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के यहाँ दबिश दी थी और उसमें पूछताछ करने के बाद उनको अरेस्ट किया था और अभी तक वो ईडी के रिमांड में थे। अब कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पे आज बात की जानी चाहिए। मुझे लगा इसी वजह से आज इसी मुद्दे पे बात की जाए। पहली तो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल अब भी जेल से दिल्ली को चलाएंगे? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को वो ये अपना जो दायित्व है वो निर्वहन के लिए दे सकते हैं? और यदि देते हैं तो वो कौन चेहरा हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा होगी कि आखिर इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं। जब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 का अनाउंस कर चुका है, इस देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट है, लागू है, उसके बावजूद यदि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, उनको यदि गिरफ्तार किया जाता है तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और आखिर में इसका कानूनी जो पेचीदगी है, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं। इन सभी तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल की रिहाई कब हो सकती है। अब दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि ईडी अचानक आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ली है। पिछले लगातार कई महीनों से एक के बाद एक 9 समन ईडी द्वारा दी गई थी और इस वजह से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को इस चीज का एहसास हो गया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार की जा सकती है। और उसी वक्त एक जो आम आदमी पार्टी के द्वारा कही जाती है कि एक सर्वे करवाया गया था कि यदि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होता है तो दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पे बने रहें और वो जेल से सरकार चलाएं। तो उसमें जो बहुमत था, उसने कहा, बहुमत का जो आंकड़ा है वो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहे, चाहे वो जेल ही क्यों ना जाए। लेकिन इसके और भी डायमेंशन हैं कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है,
कानून में इसका कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, चाहे वो संविधान हो या बाकी और भी जो तमाम आईपीसी, सीआरपीसी या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इन किसी भी कानून में इसका प्रावधान नहीं है कि कोई जेल से भी मुख्यमंत्री राज्य को चला सकता है, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि जो संविधान या कानून मेकर हो, कानून बनाने वाले हो, उनको इस बात का इल्म न हो। लेकिन ये नैतिक तौर पे कानूनी रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नैतिक रूप से दायित्व बनता है अरविंद केजरीवाल का कि कोई जेल में जो व्यक्ति है वो राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना रह सकता है। ये नैतिक तौर पे ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इस वजह से ये नैतिकता का प्रश्न है। लेकिन दूसरी तरफ वही देखें कि जिस तरीके से ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को शराब या आबकारी नीति में जो मैनिपुलेशन का मामला आया कि एक साउथ लॉबी है, उसको 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट दिलवाने के लिए दिल्ली के शराब नीति में घोटाला किया गया, उसमें पॉलिसी में हेराफेरी की गई, जिससे आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जिसका कहीं कोई सबूत या ठोस कोई तथ्य अभी तक ईडी को हाथ नहीं लगी है। लेकिन अभी भी जब मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, इसके बेल के लिए जब आम आदमी पार्टी चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां जाती है, तो ईडी द्वारा यही बताया जाता है कि इसमें मनी ट्रेल मिला है और जो इस शराब तथा कथित शराब घोटाले के माध्यम से आम आदमी पार्टी के द्वारा पैसे की उगाही की गई, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में और गुजरात के विधानसभा चुनाव में की गई है। लेकिन ट्रेल किसी भी नेता के यहाँ से, कई सैकड़ों नेताओं के यहाँ, मैं अभी बताऊंगा किन किन नेताओं के यहाँ ईडी की दबिश हुई है, बाकी तमाम एजेंसियों की दबिश हुई है और कौन कौन नेता आम आदमी पार्टी का जेल में है, मंत्री कौन जेल में है। तो ये तो अब तय है, जिस तरीके से अभी भी पिछले 10 दिनों से जब वो ईडी के रिमांड में थे, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने जाती थी और उनका फरमान ला करके मीडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के जनता को बताती थी कि आज पानी के समस्याओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल जेल से चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो कभी मेडिकल को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो तमाम। तो ऐसा अब लग रहा है कि और जो आज जो ईडी के रॉस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त कोर्ट ने जब आज वो तिहाड़ जेल जाएंगे तो उसके बाद कोर्ट ने इजाजत दिया है कि उनकी पत्नी उनसे मिल सकती है जेल में जाकर के। साथ ही साथ 2 मंत्री दिल्ली सरकार की, एक जो सौरभ भारद्वाज हैं और एक जो महिला मंत्री हैं आतिशी, उनको मिलने की इजाजत मिल गई है, जो जब ईडी के रिमांड में थे तो नहीं मिल सकते थे। तो इस वजह से अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पे बने रहना और दिल्ली को चलाना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि ईडी के रिमांड में सिर्फ उनके वकील और उनकी पत्नी, इन द सेंस परिवार के ही कोई सदस्य मिल सकते थे। इस वजह से दिल्ली सरकार का कोई मंत्री सीधे तौर पे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसके जो राजनीतिक एस्पेक्ट हैं, राजनीतिक मायने हैं कि आखिर जब चुनाव की बिगुल फूकी जा चुकी है, तो इस देश में कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट है, लागू है, बावजूद इसके कैसे ईडी इतनी साहस और हिम्मत कर रही है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। निश्चित तौर पे इसमें किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हो। लेकिन अब वही प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ था शुरुआती दौर में, और उस वक्त पहले अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी छिटकते दिख रहे थे, इस गठबंधन के साथ न आने की इच्छा जाहिर करते थे या अनिच्छा जाहिर करते थे। लेकिन पिछले 1 महीने से जो इंडिया अलायंस के बीच डेवलपमेंट हुआ है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, इन सभी स्टेटों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है, और जिससे अच्छा खासा नुकसान बीजेपी को दिखता मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पे, दोनों लोकसभा चुनावों में, चाहे 2014 हो या 2019 हो, सातों के सातों सीटों पे क्लीन स्वीप की थी बीजेपी, जो इस बार अब संभव नहीं लग रहा है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले भी ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि कम से कम 2 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी,
5 सीटें हो सकता है कि एनडीए के खाते में जाए। एनडीए इन द सेंस दिल्ली में सिर्फ बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। लेकिन जब से गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो दिल्ली के सड़कों पे पिछले 10 दिनों से अपनी उपस्थिति बनाई हुई है, मीडिया में अपना प्रेजेंस बनाया हुआ है और आम लोगों तक अपनी आवाज, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली जो एक तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने और कुचलने का वो आरोप लगाते हैं, इस मैसेज को कन्वे करने में अभी तक सफल रहे हैं। और कल जिस तरीके से इंडिया अलायंस की महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ, वो एक तरीके से इंडिया अलायंस के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के माध्यम से पूरे देश में एक अच्छा मैसेज इंडिया अलायंस के लिए लेके जाएगा। इसकी चिंता अब भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, एक कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा हो सकता है कि जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड का मामला उजागर हुआ और उसमें देश, दुनिया या सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुल के सामने आया है, जो हम नहीं कहते हैं, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, और यहाँ तक कि इस देश के वित्त मंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता निर्मला सीतारमण जो है, उनके पति भी कह चुके हैं कि चुनावी बॉन्ड का जो घपला है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है, ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। और इस मुद्दे को दबाने के लिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई हो, कुछ लोग ये भी कहते हैं। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के वजह से अब ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी को या एनडीए को कहीं कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि वो इस पार्टी को कम में आंक रहे थे। यदि हम उपस्थिति देखें किन किन राज्यों में अच्छी खासी प्रेजेंस आम आदमी पार्टी की है, तो दिल्ली में लगातार पिछले 2 बार से अच्छी, मतलब अच्छी बहुमत ही नहीं, 70 विधानसभा सीटों में 70 जो दिल्ली में विधानसभा सीट है, माफी चाहते हैं, 70 विधानसभा सीटों में 62 जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव जब हुआ था, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिली थी और उसका वोट शेयर करीब करीब 54% था। वहीं ये इतने कम समय में, जो 2013-14 में अन्ना आंदोलन के माध्यम से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, जिसको पार्लियामेंट में इस देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने भी कह चुके हैं कि सुपारी जैसी पार्टी, मतलब इतनी छोटी पार्टी इतनी कम दिनों में इतनी अच्छी खासी जो परफॉर्म की है, वो बेहद चौंकाने वाला है। गुजरात में जहां सिर्फ बीजेपी का और कांग्रेस का ही अच्छा खासा जनाधार था, कोई तीसरी प्लेयर वहां नहीं थी, वहां भी इतने कम समय में आम आदमी पार्टी ने 12 से 13% वोट शेयर जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो पाई थी, और 5 वहां उनके विधायक जीते थे। ये बात अलग है कि इससे और भी अच्छी खासी सीटें आ सकती थी यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन गुजरात में हो जाता। और इसी बात का डर है कि यदि गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए, जैसा कि घोषणा हो चुका है, दोनों एक साथ आ चुके हैं, 2 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बाकी जो संभवतः 24 सीट है उन सीटों पे कांग्रेस लड़ेगा, तो अच्छा नतीजा आ सकता है। वहीं पंजाब में 2022 में जब 23 में, माफी चाहता हूं, 2023 में जब पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एक तरह से क्लीन स्वीप की थी। कुल मिला के 42% के करीब वोट शेयर था और 117 विधानसभा वाली पंजाब में 92 सीट जीत के आम आदमी पार्टी अपने दम पे गुजरात में सरकार बनाई थी। गोवा में भी जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो 6.5% के करीब वहां भी उसका वोट शेयर था और 2 विधायक वहां उसके चुने गए थे। तो कुल मिला के ये जो राजनीतिक जो प्रेजेंस है, इसके वजह से बीजेपी को, मोदी जी को, आरएसएस को इस बात का डर था, अभी भी है कि और जो पार्टी आंदोलन के गर्व से निकली हो वो कैडर बेस पार्टी होती है। और यही वजह है कि अभी भी 10 दिन बीत जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को जीवंत बनाने में आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सक्षम नजर आता है। तो राजनीतिक तौर पे
ये अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल आज जब ईडी के रॉज एवेन्यू कोर्ट में जजमेंट चल रही थी, कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त अपने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया, अपने जेल का न विरोध किया और न ही आज जमानत उन्होंने मांगी। तो इस तरीके से तमाम जो नेता हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है दोस्तों? जमानत या बेल, जैसा कि हमने पहले कहा कि आज उन्होंने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन उनको बेल आसानी से मिल भी नहीं सकती है। जिस पीएमएलए एक्ट में उनको गिरफ्तार किया गया है उसी में 1.5 साल से तकरीबन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, 6 महीने से संजय सिंह गिरफ्तार हैं और उनको बेल नहीं मिला है। तो आज जब अरविंद केजरीवाल के बेल के लिए उनके जो वकील हैं, जो उनके वकीलों की टीम जो है, अशोक मनु सिंघवी हो, विक्रम शर्मा हो या रमेश गुप्ता हो, ये लोग जब फाइल करेंगे, जैसा कि आवेदन तैयार होगा बेल का, तो वो उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होगा कि इस ग्राउंड पे आपने मनीष सिसोदिया या संजय सिंह को छोड़ा है तो उसी आधार पे अरविंद केजरीवाल को भी आप बेल दीजिए। और ये एक तरह से चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी के लिए कि उनके नेता इतने लंबे लंबे समय से जेल में हैं। तो क्या ये आशंकाएं सही है कि अरविंद केजरीवाल भी अब एक लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं? क्योंकि जिस पीएमएलए एक्ट में उनको अंदर किया गया है वो बेहद क्रूर कानून है। बेसिकली वो तो बनाया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर इस देश में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए यदि कोई आर्थिक तौर पे लेन देन हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही है, उसको पनिश करने के लिए। लेकिन उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है इस देश के राजनेता के खिलाफ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के खिलाफ हम सब देखते हैं। इनके बेल के लिए क्या प्रोविजन हो सकता है? नॉर्मली जो कानून आईपीसी है उसमें जो दंड का आईपीसी में जो प्रोविजन है कि यदि आप ये दंड करते हैं तो सीआरपीसी के तहत उसमें आपको दंड मिलता है। लेकिन जो फेरा हो गया या फिर फेमा हो गया, उसके बाद यूएपीए हो गया, एनडीपीएस हो गया और इससे भी क्रूर कानून जो पीएमएलए है, इसमें आपको बेल पाने के लिए जो आईपीसी और सीआरपीसी में कुल मिलाकर 3 प्रोविजन मुख्य तौर पे है, उससे इतर इनकी जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल करना होता है। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या है? बेसिकली 3 है कि ऐसे व्यक्ति जो देश छोड़ के नहीं भागे, दूसरा यदि जेल से निकलता है तो वो जो सबूत हैं उसके साथ टेम्परिंग न करें, और तीसरा है कि कोई जो गवाह है उसको मैनिपुलेट नहीं करे। और भी कुछ चीजें देखी जाती है जैसे उसका बैकग्राउंड कैसा है, सोसाइटी में उसका बर्ताव कैसा है, लोगों के साथ संबंध कैसा है। लेकिन यदि पीएमएलए एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार होता है तो उसको जमानत मिलने के लिए सिर्फ इसी 3 जो बेस है उसको नहीं देखना होता है, इसके साथ साथ कुछ और उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है प्रोविजन उसको भी फुलफिल करना होता है। कुल मिला के अब ऐसा तो मतलब ठीक है, उनको 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में बंद किया गया है, लेकिन हो सकता है कि लंबे वक्त के लिए अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है उसी तरीके से ये भी जेल में रहें और जेल में से ही सरकार चलाएं। क्योंकि हमने पहले कहा कि उनको आज जो रॉज एवेन्यू कोर्ट है उन्होंने इजाजत दे दी है कि 2 उनके मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज मिल सकते हैं, उनकी पत्नी मिल सकते हैं, उनके वकील मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा तो ये भी इनफैक्ट उनके जो वकील थे अशोक मनु सिंघवी और उनके और 2 वकील थे, वकीलों की जो टीम थी, उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ उनके जो खाने पीने का विशेष व्यवस्था है वो भी की जानी चाहिए, इसकी भी अनुमति उन्होंने जुडिशियरी से मांगी है। लेकिन आखिर में कि क्या केजरीवाल हाल फिलहाल में जेल से निकल सकते हैं, जिसकी उम्मीद मुझे कम लगती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये तो है ही राजनीतिक तरीके से उनको फंसा करके एक घोटाला हुआ, उसमें ईडी के द्वारा, बाकी और भी तमाम एजेंसी एक्टिव हैं। अब तो मान लीजिए कि अभी वो जेल में है, तिहाड़ जेल में। ईडी
जब मन चाहे तब जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। कुछ और एजेंसियां भी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीसी, हो सकता है कि वो भी कोर्ट से, न्यायालय से परमिशन ले ले कि मुझे भी किसी मामले में उनसे इंक्वायरी करनी है। तो कुल मिला के अब उम्मीद कम है कि इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल दिल्ली या बाकी गुजरात या जहां कहीं भी चाहे प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जेल के अंदर होंगे। अब वो जेल के बाहर नहीं हो सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ ये भी हो सकती है कि वो विधानसभा चुनाव जो अब कुछ ही वक्त में होने वाला है, 2024 में लास्ट में हो सकता है या 25 में के शुरुआत में, तो उसमें उससे पहले वो निकल सकते हैं जेल से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए जो कानून है इसको रिव्यू करने के लिए एक पिटीशन गया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट इसको इस पे सुनवाई करती है, इस पिटीशन को रिव्यू करती है, इस कानून को रिव्यू करती है, तो हो सकता है कि जो हायर जुडिशियरी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ फैसले दे रहे हैं, जैसे कि आज ही एक नया फैसला आया है कि जो कांग्रेस पे इनकम टैक्स द्वारा एक बड़े 3,000 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया गया था, उस पे रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव से पहले, मतलब जुलाई से पहले किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ आप नहीं कीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ। जुलाई के बाद फिर इसकी सुनवाई करेंगे और उसके बाद ये जो भी पेनल्टी लगेगी और जिस तरीके से ये वैध होगा, लीगल होगा, तो वो देंगे। तो हो सकता है कि यदि पीएमएलए एक्ट का रिव्यू करे जुडिशियरी, तो इसमें कुछ राहत दिल्ली सरकार को, मतलब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर केजरीवाल को मिल सकती है। साथ ही साथ उनके जो दो और खास दूसरे और तीसरे नंबर के नेता संजय सिंह और शिक्षा, जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी राहत मिल सकती है। या फिर यह भी हो सकता है कि यदि वो जेल से न निकले लंबे वक्त तक, तो मजबूरन केजरीवाल को अपनी जो दायित्व है, उत्तराधिकार है, वो नैतिक तौर पे तो सौंप ही देनी चाहिए। और वो कौन हो सकते हैं? वो या तो आतिशी हो सकते हैं, सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हो सकते हैं, गोपाल राय हो सकते हैं, या फिर राघव चड्ढा हो सकते हैं। यही सब हो सकते हैं, उनके पास यही सब ऑप्शन है, क्योंकि यही सब ऑप्शन है, क्योंकि जो जो बड़े लीडर थे वो तो हमने पहले ही कहा है कि जेल में है। तो कुल मिला के आज की ये बड़ी अपडेट थी। आज भी बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।